भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर महानगर व जिला कांग्रेस कमेटी सहारनपुर द्वारा 49वां विजय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश राज्य को अलग स्थापित कर नई क्रांति का सूत्रपात किया था। कांग्रेसियों ने कहा कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए जो कार्य इंदिरा गांधी ने किया वह अपने आप में एक मिसाल है। भारतीय सेना की शानदार जीत और शहीद हुए सैनिकों की शहादत को याद करते हुए देश इस दिन को हमेशा विजय दिवस के रूप में मनाता रहेगा। आज पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सन 1971 में पाकिस्तान की जो भारत के साथ में युद्ध हुआ था, उसमें ऐतिहासिक जीत भारतवर्ष की हुई थी और ये दुनिया का पहला रिकॉर्ड है। 71,000 सैनिकों को भारत की फौज के सामने पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व और जनरल मानिक शाह का निर्देशन, उसमें जो भारत की फौज के जवानों ने पराक्रम दिखाया, उसका प्रतिफल था कि इतना बड़ा विश्व स्तर पर कभी इतना आर्मी का आत्मसमर्पण नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई खून खच्चर नहीं हुआ। नहीं तो इतने बड़े युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खच्चर हो जाता है और जनरल नियाजी को अपनी फौज को सरेंडर करना पड़ा। एशिया का भूगोल बदल दिया, बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ नए देश का, और ये सारा जितना क्रम था एक ऐतिहासिक क्रम था ये। और भारत की फौज का जो ये पराक्रम था, उसी के उपलक्ष्य में ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ये स्मरण करके इस युद्ध को, फौज के पराक्रम को युद्ध करके सब जगह आज ये विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हम उन ज्ञात और अज्ञात सभी बहादुर फौज के साथियों को, जवानों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने इस युद्ध में इतना बड़ा हिस्सा लिया। मैं इस समय पर एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से आलोचना करने वाले आदमी जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की आज़ादी में कुछ नहीं किया, उसके बाद में कुछ नहीं किया, वो एक बड़ी अजीब सी आलोचना करते हैं कि साहब 91,000 फौज जवानों को आत्मसमर्पण करा दिया और इंदिरा गांधी ने उन्हें समझौते में छोड़ दिया। ये आत्मसमर्पण करने वाले युद्ध बंदियों का एक कानून है विश्व स्तर पर। और मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने उनका खर्चा उठाया है हिंदुस्तान ने। इसलिए उठाया कि जब तक समझौता नहीं हुआ और जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया गया, पूरे नहीं हुए, तब तक उनको यहाँ पर रखा गया और उनका खाने का, पीने का सब इंतजाम जो कोड ऑफ कंडक्ट में होता है फौज के आत्मसमर्पण करने में या युद्ध बंदियों के उसमें, वो किया गया। और मैं उन आलोचना वालों को पूछना ये चाहता हूँ कि उनका योगदान क्या था। और दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि वो जवाब दे। 91,000, अभी तो रोज़ वो एक सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए हिंदू और मुसलमान की बात पैदा करते हैं। ये 91,000 सैनिक और यहाँ हिंदुस्तान में रुक जाते हैं, या उनको कहीं से वो स्लाटर हाउस में ले जाना चाह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि इनको क्यों छोड़े गए। एक विश्व स्तर का संगठन है और उसके कुछ कोड कंडक्ट हैं कि हम किस तरह से क्या व्यवहार युद्धबंदियों के साथ में करेंगे, उसको फॉलो करना पड़ता है। और इसी समझौते के अंतर्गत उनको यहाँ से रिहाई की गई थी। तो मैं उन लोगों की इस तरह के अनाप शनाप बयान की आलोचना करता हूँ। ये देश की मान मर्यादा में ठेस पहुंचाने वाले इस तरह के बयान हैं। मैं एक बार फिर
अपने हिंदुस्तान के उन सब फौजियों को कांग्रेस की तरफ से, अपने सब साथियों की तरफ से, अपने अध्यक्ष जी की तरफ से, वरुण शर्मा जी की, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। और ईश्वर इसी दान के परचम को विश्व स्तर पर लहराता रहे, इस मनोकामना के सामने। जय हिंद। सलामी दो जैसे थे। कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर द्वारा शहीदी दिवस के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया पार्टी कार्यालय पर। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी, पूर्व मंडलीय प्रवक्ता नरेंद्र शर्मा जी, पीसीसी धर्मपाल जोशी जी, मेरे समस्त महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज इस शहीदी दिवस का कार्यक्रम हमने अपने कार्यालय पर मनाया है। विजय दिवस का, जो हमारे 1971 में श्रीमती भारत की प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा बांग्लादेश को जो एक राज्य के रूप में अलग बनाया गया था, जिसमें हमारे नौजवानों ने बहुत शहादत भी दी थी और 71,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण भारत के पक्ष में हुआ था। आज बड़े ही विगत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश जिस उन्नति की ओर उस समय बढ़ा था, आज सब पीछे होता जा रहा है। राजनीति की बातें तो हर मंच पे होती रहती हैं, लेकिन आज हम विजय दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और मैं समस्त देशवासियों से यही आग्रह करता हूँ कि विजय दिवस को अपने जीवन में धारण करके देश को उन्नति की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।